हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसका आज छठा पार्ट होने वाला है। और आज फिर से हम एक और अनसीन पैसेज देखने वाले हैं। तो मेरी सबसे फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे भी हमें भी फ़ायदा है और आपको भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए ताकि हम सीधे लिंक आपको वहीं भेज सकें। और अगर आपने अपने मोबाइल में डाउटनट ऐप इंस्टॉल किया हुआ है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है संतोष भैसानिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला अनसीन पैसेज। तो ये देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है अनसीन पैसेज का, वो बायो से रिलेटेड है। यानी कि बायो में जो वसा, आप सभी परिचित होंगे, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं। तो ये वसा के ऊपर पूरा पैसेज है। चलिए इसको समझते हैं। पहले तो देखिए, फैट कम्स इन टू टाइप्स, कि भाई वसा दो प्रकार से आता है। पहला है ओमेगा 3 विच इज़ फाउंड इन मैरिन लाइफ। यानी कि ये जो वसा ओमेगा 3 है, ये कहाँ पाया जाता है, किन में पाया जाता है? जो समुद्री जली जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं जो, उनमें ये बहुतायत में पाया जाता है, जैसे मछलियाँ हो गई। ठीक है, फिर है ओमेगा 6 विच इज कंसनट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल्स। यानी कि ओमेगा 6 नाम का जो वसा है वो जो वनस्पति से प्राप्त तेल में पाया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट इज गुड, यानी कि ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। एंड द अदर इज प्लेन रोटन, और जो वनस्पति से प्राप्त ऑयल होता है वो सादा सड़ा हुआ होता है। यानी कि ज़्यादा अच्छा कौन सा वसा होता है? ओमेगा 3 होता है। द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज प्रिफरेबली शिफिस, यानी कि सबसे अच्छा स्रोत ओमेगा 3 नामक जो वसा है उसका कौन है? समुद्री मछली है। ठीक है, ध्यान रखना, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा एक। बट फ्राइंग इट इन ओमेगा 6 रिच वेजिटेबल ऑयल किल्स ऑल इट्स गुडनेस। किंतु अगर आप इसी मछली को ओमेगा 6 जो कि वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, अगर उसमें इस मछली को आप तलोगे तो उस मछली में जो खासियत है ओमेगा 3 की, वो भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कि फिर वो भी वसा चला जाएगा उससे। ठीक है, एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल्स ऑफ थियामिन, यानी कि जो बढ़ती उम्र के जो दिमाग है, ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें, उनके दिमाग में थियामिन की मात्रा कम हो जाती है। विच इज़ कंसनट्रेटेड इन व्हीट, जर्म एंड ब्रान, नट्स, मीट्स एंड सीरियल्स। और ये जो थियामिन वो किन में पाया जाता है? जो गेहूँ के जो रोगाणु हैं, जो भूसी होती है, दाने हैं, मांस है, अनाज है, इनमें वो थियामिन पाया जाता है। मोर गुड ब्रेन फूड कम्स फ्रॉम लिवर, मिल्क एंड आलमंड्स। और अच्छा दिमाग के लिए जो भोजन वो कहाँ कहाँ से आता है? लिवर से, दूध से और बादाम से। ठीक है, विच आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी। और ये जो सारे जो अभी बताए हैं, लिवर, मिल्क और बादाम, ये सभी इनमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है और मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। Carotene available in deep green leafy vegetables and fruits is also good for geriatric brains। यानी कि जो कैरोटीन जो पाया जाता है, किन में पाया जाता है? जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं और जो फल है, उनमें जो कैरोटीन पाया जाता है वो भी अच्छा होता है ज़्यादा उम्र के लोगों के दिमाग के लिए। गेरियाट्रिक मतलब कि बूढ़े लोग। So is a high iron diet, it can make old brains gallop hyperactively like young ones। तो ये जो हाई आयरन डाइट है, इससे कोई बूढ़ा व्यक्ति भी तेज तर्रार हो सकता है, एक्टिव हो सकता है किसी जवान की बात ही। आयरन कम्स फ्रॉम ग्रीन्स, लिवर, शेलफिश, रेड मीट एंड सोयाबीन, सी फूड वेरी हाई इन आयरन इज एन एक्सेलेंट डाइट सप्लीमेंट। यानी कि जो आयरन है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? हरी जो सब्जियां हैं उससे। ठीक है, लिवर हो गया, शेलफिश हो गई, शेलफिश एक समुद्री मछली है, मांस हो गया, सोयाबीन हो गई। ठीक है, और भी जो सी फूड है, सी फूड में सारे केकड़े वेकड़े सब आ जाते हैं इसमें, उनमें भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपके लिए सप्लीमेंट के लिए में अच्छा काम करते हैं। ठीक है,
कुल मिलाकर ये सब मांसाहार वाली बातें हैं कि जो समुद्र में जो भी है वो उससे कुछ ना कुछ मिलता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन reported in its May 1985 issue that 30 grams of fish a day could result in a dramatic drop in the chances of acquiring cardiovascular diseases। की एक रिपोर्ट है इंग्लैंड की एक रिपोर्ट है मेडिसिन की, कोई सी, कब की बात है, 1985 की। वो कह रहे हैं, वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर 30 ग्राम मछली रोज अगर खाई जाए तो जो हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि हृदय रोग की जो समस्या है उसमें गिरावट आ सकती है। यानी कि भैया अगर आप मछली खाओगे 30 ग्राम रोज तो आपको जो हार्ट डिजीज की जो समस्या है वो बहुत कम हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। ठीक है, सी फिश जो समुद्री मछली होती है, पर्टिकुलरली शेलफिश, और समुद्री मछली में सबसे खास कौन, शेलफिश, क्रेप्स यानी केकड़े, मैकरेल एंड सर्डाइन, ये सब के सब छोटी मछलियां हैं, क्रेप्स मतलब केकड़े, आर मोर इफेक्टिव देन रिवरिन फिश बिकॉज द लेटर इज मोर वनरेबल टू केमिकल एफ्लुएंट्स। यानी कि समुद्री ये जो जीव हैं ये नदियों की जीव की बजाय ज़्यादा अच्छे, यानी कि समुद्र की जो मछलियां हैं, केकड़े हैं, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय नदियों के, क्योंकि नदियों के जो जीव हैं, मछलियाँ हो गई, केकड़े हो गए, ये जो हैं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं रासायनिक अपशिष्ट के प्रति। ठीक है, इसलिए ज़्यादा अच्छे कौन है, समुद्री है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। देखिए पहला बहुत ही सरल है कि पूछा है कि आलमंड्स आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड आर गुड फॉर, कि भाई बादाम जो है उसमें राइबोफ्लेविन तो होता ही होता है, लेकिन किस बात के लिए अच्छा होता है, मेमोरी के लिए। तो ये मेमोरी आप देख रहे हैं डी वाला, इसको लगाइए। फिर मैंने आपको बताया था कि गैरियाट्रिक्स मतलब होता है बूढ़े लोग, तो बूढ़े लोग आपको दिख रहा होगा, पूछा ही यही है कि गैरियाट्रिक्स किससे संबंधित है, बूढ़े लोगों से। ठीक है, अगला है 30 ग्राम्स ऑफ फिश ए डे कुड रिजल्ट इन, कि 30 ग्राम मछली एक दिन में अगर खाई तो फायदा क्या हो सकता है, तो आप जाएंगे सी वाले पर। देखिए ए ड्रॉप इन द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज, यानी कि हृदय रोग के जो अवसर है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिलेट्स टू द, यानी कि जो कार्डियोवैस्कुलर ये जो टर्म है किससे संबंधित है, ये संबंधित है दिल और ब्लड वेसल से। ठीक है, ए वाला इसमें आएगा। फिर अगला है द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट इज फाउंड इन, आप सभी को पता है कि ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, शी फिश में, समुद्री मछली में पाया जाता है, तो ये इसमें आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो ये इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, आप लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो ये मेरी आपसे शिकायत है, आप तुरंत सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सीरीज़ अभी खत्म नहीं होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।